सुप्रभात सारे बच्चों। मैंने आपको पिछली कक्षा में जो 2 कक्षाएं हुई उसका डी भारतम पाठ को पढ़ाया था मैंने। आज मैं इसका प्रश्न उत्तर करूंगा और इसके पहले जो पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं पहले इस प्रश्न उत्तर को करेंगे, फिर उसके बाद जो है पाठ पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर है उसके नेक्स्ट डे करेंगे। तो आइए हम लोग पहले पैराग्राफ पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं इसको करें। तो अपने अपने बुक निकाल लीजिए सभी, जो रुचिरा संस्कृत कार्य पुस्तिका है उसको निकालिए। जैसा कि गद्यांश दिया हुआ है, ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। नीचे लिखे गए गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग गद्यांश बार बार पढ़ लेते हैं और अब यहाँ समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। आज संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतिहास चर्चा श्रूयते अस्य पदस्य का भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम् आरब्धम्। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्गतोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अवतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनःपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। मैं इसका हिंदी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पाठ में पढ़ा दिया था सबको। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं प्रश्न के साथ साथ आपको उत्तर भी समझाता जाऊँगा। प्राचीन काले विद्या केन परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या किस परंपरा के अनुसार ग्रहण किए जाते थे। तो पहले परंपरा यहाँ पर एक ही शब्द में उत्तर देना था, लेकिन मैंने पूरा वाक्य लिख दिया है, इसलिए आप यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया हूँ, इसलिए उसे छांट सकते हैं। श्रुति परंपराया। दूसरा है अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्री च किम कार्यम् आरब्ध। बाद में तालपत्रों पर या भोजपत्रों पर किस कार्य का आरंभ किया। तो तालपत्र पर लेखन कार्यम, यहाँ क्या अंडरलाइन करेंगे, लेखन कार्यम का आरंभ हुआ, यहाँ लेखन कार्यम। काल परिवर्तन से कस्य आवश्यकता वर्तते। काल परिवर्तन के साथ किसकी आवश्यकता परिवर्तित हुआ, कर्गदस्य लेखन्या। कर्गदस्य यहाँ लिख दीजिएगा। आद्य सर्वाणि कार्याणि केन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किस यंत्र के द्वारा पूरे होते हैं। तो आज सभी कार्य किसके द्वारा पूरे होते हैं, यहाँ पर खाली एक शब्द में लिख दीजिएगा, संगणका नाम, है ना, यानी कंप्यूटर के द्वारा, या कंप्यूटर भी लिख सकते हैं या संगणका नाम यंत्रेण। फिर है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानस्य विधि का आसीत्। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानस्य मौखिकम विधि आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान की विधि क्या थी। तो प्राचीन काल में ज्ञान आदान प्रदान की विधि मौखिक विधि थी। मनोगतानां भावनानां करगत उपरि लेखनम कदा प्रारब्ध। मन की भावना को कागज पर लिखने का कला आरंभ हुई कब, जब समय का परिवर्तन हुआ। मनोगतानां भावनां करगत उपरि लेखन परिवर्तनी काले प्रारब्ध। निर्देशान उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अखिले संसारे इति समानार्थम अत्र प्रयुक्तम। अखिल संसारे का ये समानार्थी शब्द, यानी समान अर्थ वाला कौन सा शब्द है, संपूर्ण विश्व। इसके लिए संपूर्ण विश्व टीकरण किया हुआ है, आप देख लेंगे। प्रकाशितानाम इति अस्य पदस्य विपर्याय किम। प्रकाशिताम का उल्टा शब्द क्या है, विपर्याय शब्द क्या है। तो मनोगतानाम। प्रकाशितानाम ने प्रकट करना, मनोगतानाम जो मन में है। आरब्धा इति क्रियाया कर्तृपदम किम। आरब्धा का पद का क्रियापद क्या है, तो लेखन कार्यम। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद पैराग्राफ है, देख लीजिए, अनुच्छेद है। तदानीं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इति अनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्ताय भविष्यति। लेखनार्थं अभ्यास पुस्तिकाया कागार्थं वा नूत ज्ञानम अन्वेषणार्थम शब्दकोशम अस्यापि आवश्यकतापि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। एतत् सर्व एकेन यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एक पद में उत्तर देना है, केन यंत्रेण वयम सर्वाणि कार्याणि कर्तुं समर्था। किस यंत्र के द्वारा हम लोग सभी कार्य कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है चल दूरभाष यंत्रम के द्वारा, यानी यहाँ पर मोबाइल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
दोनों भी लिखेंगे, दोनों में से कोई उत्तर गलत नहीं होगा। कस्मिन् रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति, किसमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी? तो वस्त्रपुट के सामानों को खरीदने में। आवश्यक पुस्तिका करगद व किमर्थम प्रयुज्यते, अभ्यास पुस्तिका और कागज का किस लिए प्रयुक्त होता है? तो पुस्तकानां, पुस्तकों में भी प्रयोग होता है। नूतन अन्वेषणार्थम कस्य आवश्यकता न भविष्यति, नए ज्ञान के खोज के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? करगदस्य, कागज का। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम कस्य आवश्यकता भवति, अपरिचित मार्ग का ज्ञान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मानचित्र का। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। वयम सर्वाणि कार्याणि कथम साधितुम समर्था भविष्यामः, हम लोग सभी कार्यों को किससे पूरा करने में सामर्थ होते हैं? मैंने पहले एक शब्द में बताया था आपको, एक पद वाला उत्तर में। वयम सर्वाणि कार्याणि चल दूरभाष यंत्रम साधितुम समर्था भविष्यामः। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम् आवश्यकता किमर्थम न भविष्यति, वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम् आवश्यकता, यहाँ पर मैं दो अर्थ में उत्तर लिख सकते हैं आप। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अर्थम न भविष्यति, ये भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं यहाँ चल दूरभाष यंत्रम अर्थम न भविष्यति, यहाँ ये भी दे सकते हैं, या मोबाइल कारणार्थ न भविष्यति। यहाँ पर ये शब्द को हटा करके तीनों में से कोई भी लगा देंगे सही हो जाएगा। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। समीप इतिहास पदस्य का पर्यायप्रयुक्तम, समीप का ये पद का पर्याय उल्टा समानार्थी शब्द क्या है? तो समीप का न अति दूरम, अधिक दूर नहीं, ये ठीक है। मोबाइल फोन इति अर्थम केन पदेन प्रकटितम, मोबाइल फोन यहाँ इस पद का क्या पद, कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? तो चल दूरभाष यंत्रम। भविष्यामः इति क्रियापद कर्तृपदम किम, भविष्यामः का क्रियापद का कर्ता पद क्या है? तो वयम, हम लोग। तो तदा अति पद से विपरीतार्थक किम, तदा का उल्टा पद क्या है? तो यदा। ठीक है, तो आज मैं ये अनुच्छेद दोनों बनाया, और फिर ये मैं कल नेक्स्ट डे जो है पाठ पर आधारित जो प्रश्न है उसको मैं कल करूँगा। धन्यवाद।